हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे आईसीएसई 10th क्लास चैप्टर सर्कल। और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के 18 सम सॉल्व कर लिए थे। आज हम 19th से स्टार्ट करते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। इन द फिगर गिवन बिलो, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। ओके, तो टू कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी। ये टू कॉर्ड्स हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पर। प्रूव दैट ट्राइंगल्स ए डी ई एंड सी बी ई। ए डी ई, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, हमने प्रूव करना है। गिवन दैट डी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डी सी, ये पूरी डी सी कॉर्ड है, ये 12 सेंटीमीटर है। डी ई 4 सेंटीमीटर है और ये डी ई 4 सेंटीमीटर है। ए ई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली। तो बी ई, यहां हमने बी ई की लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। ठीक है, तो फिगर कुछ इस प्रकार की है। तो बच्चों यहाँ टू आर्क्स बन रही हैं, ए सी आर्क एंड बी डी आर्क। अगर हम ए सी आर्क को यूज करते हैं तो इस पर कौन से एंगल बन रहे हैं, कौन से एंगल हैं जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, सी डी ए एंड सी बी ए। ये टू एंगल्स जो हैं ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। अगर हम बी डी कॉर्ड लेते हैं तो इस पर, सॉरी ये आर्क है, कॉर्ड नहीं है, आर्क है। बी डी आर्क लेते हैं तो डी ए बी एंड डी सी बी, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो ये टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एंगल ई है डी ई ए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों इन तीनों के हमने एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तीनों के एंगल, दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स हमने इक्वली प्रूव कर दिए हैं। तो बाय द एग्जाम एंगल 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 ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दी हैं। तो अब हम इसे लिखकर करेंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई एंड ए डी ई, दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, अगर हम ये वाली कॉर्ड यूज करते हैं, एसी कॉर्ड, एसी आर्क है, आर्क यूज करते हैं तो एंगल कौन सा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। एंगल बी अकेला भी लिख सकते हैं एंगल डी के, या लिख सकते हैं सी बी ई। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए होगा। ठीक है, कारण क्या होगा, रीजन लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये लेते हैं, एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल बी ई बी ई सी होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब आ जाओ बी डी कॉर्ड पर। बाय यूजिंग बी डी आर्क, बी डी कॉर्ड ले लो, बी डी आर्क ले लो, एंगल सेम सेगमेंट में बनेंगे। ठीक है, एंगल कौन कौन सा बन रहा है, एंगल डी ए
बी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये रीजन लिखेंगे। तो बच्चों अगर हम टू एंगल्स भी प्रूव कर देते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के इक्वल होगा। अब हमने तीनों ही एंगल प्रूव कर दिए हैं, अगर हम तीनों ना करना चाहें, दो एंगल भी प्रूव कर दिए कर दें तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो नाउ हमने ट्राइंगल्स प्रूव करती सिमिलर प्रूव करनी है बाय एंगल 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 एक्सियम। ट्राइंगल कौन सी है, ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, सी बी ई। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कि इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में हमें DC गिवन है, DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड DE गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड AE गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, DC गिवन है, DE गिवन है, तो CE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टोटल में से ये माइनस करके CE की वैल्यू फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। CE कितना होगा, DC टोटल में से माइनस करेंगे DE। ठीक है, तो टोटल कितना है 12, माइनस करेंगे DE 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हम इसे लिख लेते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर एंड AE है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों अब जब हमारी टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो भी एंगल हमने इक्वल प्रूव किए हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे कि टू ऑपोजिट जो भी एंगल हमने जैसे कि हमने एंगल ए एंगल सी के प्रूव किया है, लिख लेते हैं एंगल ए। नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इस बड़ी ट्राइंगल का एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो इनकी जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, डीई। डीई अपॉन वो प्रोपोर्शनल होगी एंगल सी की ऑपोजिट साइड की, बीई, जो कि बीई है। ठीक है, इक्वल टू और कौन सा एंगल हमने इक्वल प्रूव किया है, एंगल डी, एंगल एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल किसके है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, पहले इस ट्राइंगल का एंगल हमने लिखा है। तो एंगल डी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एई। एई प्रोपोर्शनल होगी एंगल बी के ऑपोजिट साइड सीई। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ये सिमिलैरिटी, जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। बीई हमने फाइंड करनी है। एई कितनी है, 16 एंड सीई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 2 जा 16, नाउ 4 इक्वल टू 2 बीई को दूसरी साइड लेकर जाएंगे और 4 अपॉन 2 इक्वल टू बीई, ये बीई है, बीई। ठीक है, तो बीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। बीई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन है, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the major arc and also on the point on the minor arc. तो इसका क्या मतलब हुआ कि chord जो है रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी, तो ए बी को ज्वाइन करेंगे, ए बी जो कॉर्ड होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। ये हमें हिंट भी गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए ओ एंड ओ बी होगी। तो बच्चों अगर ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 होगा, ये ए बी आर्क पर बन रहा है, ये सेंटर का एंगल है, तो अगर ये एंगल 60 होगा तो ये इसका हाफ होगा, ये 30 होगा, ठीक है, 30 होगा। तो हमने फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो बच्चों ये जो मेजर आर्क है, ठीक है, ए बी जो ये मेजर आर्क है, तो इस पर कौन सा पॉइंट बन रहा है, P। एक तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली फाइंड हो ही जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। और एक मेजर आर्क, ये वाली जो सॉरी माइनर आर्क, ए बी जो यहाँ पर माइनर आर्क है, तो इस पर कौन सा पॉइंट है, Q। तो एक ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 28। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां सेंटर है, O है, A B है, यहां पर एक Q पॉइंट है एंड यहां पर P पॉइंट है, P पॉइंट है। ओके, तो कौन कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है, एक तो ये वाला एंगल जो मेजर आर्क पर एक पॉइंट है उसका एंगल, और एक जो माइनर आर्क पर एक पॉइंट है उसका एंगल। ये टू एंगल्स हमने फाइंड करनी है एंड ज्वाइन करना है ए बी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो जो ए बी कॉर्ड है, ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी है। तो ये क्या बन रही है, अगर सो ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल O इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें इन एंगल्स की जरूरत नहीं है, हमें ये सेंटर वाला एंगल चाहिए, क्योंकि इस अगर हमें सेंटर वाले एंगल का पता है तो हम P जो मेजर आर्क पर P पॉइंट है उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ए बी कॉर्ड। अगर हम ए बी कॉर्ड को यूज करते हैं तो जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, ठीक है, कौन सा बन रहा है, एंगल ए। तो फाइंड कौन सा करना है, ए पी बी। तो एंगल ए पी बी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। सेंटर का जो एंगल है जो फाइंड करना है वो पहले लिखेंगे। एंगल ए
बी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल सबटेंडेड ऑन द circumference is half of the angle on the center। ठीक है, जो सेंटर पर एंगल है उसका ये हाफ होगा, तो ए पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ 60, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, नेम लिखेंगे इसका ए पी बी क्यू। ए पी बी क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके टू ऑपोजिट एंगल्स, क्यू का ऑपोजिट कौन है, पी, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट sum of opposite angles of cyclic quadrilateral। ठीक है, ये रीजन लिखेंगे, तो एंगल P कितना है 30 प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। एंगल Q कितना आ जाएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो बच्चों यही टू एंगल्स हमने फाइंड करने थे, तो ये हमारा एंगल आ गया है 150 डिग्री। यही टू एंगल्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर chords AB and CD of the circle are produced to meet at O। ठीक है, AC and BD जो chords हैं, ए बी एंड सी डी, ये जो chords हैं इनको प्रोड्यूस किया गया है और ये O पर मीट कर रही हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बन रही है ओ बी डी ये वाली ट्राइंगल एंड ओ ए सी ये वाली ट्राइंगल, एक बड़ी ट्राइंगल है और एक ये छोटी ट्राइंगल है, आर सिमिलर। हमने प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। गिवन दैट सी डी 2 सेंटीमीटर, सी डी 2 सेंटीमीटर है, डी ओ, ये डी ओ 6 सेंटीमीटर है, बी ओ 3 सेंटीमीटर है और ए बी की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आल्सो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ओके, तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह की है, फिगर कुछ इस तरह की है। तो बच्चों तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो बच्चों कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी डी सी ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों हमने जो प्रॉपर्टीज की थी कि जो एक्सटर्नल एंगल, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो एंगल बी किसके, इंटीरियर के ओपोजिट एंगल के। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। एंड एंगल डी, इस ट्राइंगल का एंगल डी जो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल। ठीक है, एंड एंगल जो ओ है, एंगल ओ है वो दोनों ट्राइंगल्स में सेम है। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी ओ एंगल है, इस में भी ओ है, तो वो कॉमन हो गया। तो फर्स्ट तो हम इसे सिमिलर प्रूव करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल का क्या नेम है,
ओ बी डी या ओ डी बी लिख लेते हैं, ओ डी बी। ठीक है, ये टू ट्रायंगल्स हैं, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ है, क्यों है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, एक तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये इक्वल है, ये एक एंगल हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल में। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल किसके होगा, ए के। एंगल डी इक्वल टू एंगल ए होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइक्लिक quadrilateral is equal to the interior opposite angle। ये लिखेंगे रीजन। ठीक है, रीजन साथ में ही लिखना है। अगर एक एक्सटीरियर एंगल दूसरे के इंटीरियर के ओपोजिट के इक्वल है तो दूसरा भी तो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, बी का इंटीरियर का ओपोजिट एंगल। ठीक है, तो सेम यही लिखेंगे रीजन। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो बाय एंगल 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 एक्सियम ट्राइंगल OAC सिमिलर टू ट्राइंगल ODB, ये दोनों हमने सिमिलर प्रूव कर दी। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना था और एक AB की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, लिख लेते हैं। CD ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है एंड DO 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। BO ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने हमने फाइंड करनी है AB। ठीक है, AB फाइंड करनी है। तो बच्चों जो एंगल इक्वल हैं उनके ओपोजिट साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, एंगल D इक्वल टू एंगल A है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C है। ठीक है, एंगल D के ओपोजिट साइड कौन सी है, BO प्रोपोर्शनल होगी एंगल A के ओपोजिट साइड कौन सी है, एंगल A ये है, तो ये पूरी साइड। ठीक है, CO ये प्रोपोर्शनल है। दूसरा एंगल कौन सा हमने लिया, B। ठीक है, पहले हम छोटी ट्रायंगल लिख रहे हैं, तो एंगल B के ओपोजिट कौन सी है, DO। ठीक है, तो C के ओपोजिट क्या है, AO। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स। तो ये साइड जो भी हमें गिवन है हम लिख लेते हैं BO कितनी है, 3/8। ठीक है, 8 कैसे हुई, CO है 6 + 2। ठीक है, 6 + 2 8 हो जाएगी। DO है 6 सेंटीमीटर अपॉन AO हमने पूरी फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3AO इक्वल टू 48 एंड AO इक्वल टू 48/3। तो ये कितना बन जाएगा, 16 AO है, AO इज इक्वल टू 16। ये पूरा 16 है, तो इसमें अगर BO 3 माइनस कर दें, 3 सेंटीमीटर माइनस कर दें, तो AB कितना आ जाएगा, AB कैसे फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे AO जो पूरी लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, माइनस करेंगे BO, तो 16 - 3 इक्वल टू AB आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमने AB फाइंड कर लिया। तो अब हमें कहा गया है कि हमने फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOAC। ओके, तो बच्चों अगर हम एक बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकालें, ठीक है,
और उसमें से माइनस कर दें ये छोटी ट्रायंगल का एरिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, एक बड़ी और छोटी, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। नाउ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? ओ डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए सी। तो एरिया दोनों का प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी छोटी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। तो डी एंगल जो है ए एंगल के इक्वल है, एंगल डी एंगल ए के इक्वल है, ठीक है। तो डी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? बी ओ। तो बी ओ का स्क्वायर अपॉन सी ओ का स्क्वायर, सी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो बी ओ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन सी ओ, ठीक है। सी ओ का स्क्वायर करेंगे, ये है 6 + 2 8, 8 8 जा 64, तो ये आ गया। ये दोनों ट्राइएंगल्स का एरिया हमने प्रोपोर्शनल में निकाल लिया है। तो लेट करेंगे बच्चों इसको, लेट एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ डी बी इक्वल टू 9x, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ ए सी इक्वल टू 64x। तो बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नेम है ए बी डी सी। ए बी डी सी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ जाएगा? अगर हम 64x में से 9x माइनस करते हैं तो कितना बचा? 55x, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है एरिया, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी। तो एरिया ऑफ हमने कितना फाइंड किया? 55x अपॉन ए ओ सी का एरिया कितना है? 64x। तो x से x कैंसल, तो 55 अपॉन 64 प्रोपोर्शन में आ गया है। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिगर गिवन बिलो शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ गिवन गिवन ए ओ सी इक्वल टू एक्स एंड ए बी सी इक्वल टू वाई। तो ये x है और y, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी का मेजर फाइंड करना है। इफ ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चों पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। तो x और y में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? x इक्वल टू y होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिगर कुछ इस तरह की है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड करना है हमने, एक तो इनका रिलेशनशिप बताना है और एक एंगल
ओ ए बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल x इक्वल टू एंगल एंगल का नेम लिख लेते हैं पहले, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए इक्वल टू एंगल होगा ए बी सी। ठीक है, opposite angles of parallelogram are equal, ये रीजन लिखेंगे। तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू वाई होगा। सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप बताना है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो बच्चों, अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है, सी ए कॉर्ड पर ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ये वाला सी ओ ए, ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है, ये इसका मेजर कितना होगा? ये फुल होगा तो 360 होगा, फुल सर्कल बनेगा तो 360 होगा। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल को ही लेते हैं तो वो 360 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो x है, अगर इसमें से 360 में से ये वाला माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल क्या है? 360, 360 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल, इसका रिलेशनशिप y के साथ भी होगा। ठीक है, 360 माइनस एक्स जो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, ये सेंटर पर बन रहा है, ये एंगल सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, y एंगल। तो ये एंगल डबल होगा y से। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए होगा टू, डबल होगा, ये डबल होगा। एंगल किससे होगा? ए बी सी से, एंगल ए बी सी से। ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल ए बी सी से डबल होगा। ठीक है, तो एंगल ये हमने कितना फाइंड कर लिया? 360 माइनस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी सी की वैल्यू कितनी है? y। तो ये 360 माइनस एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, 2y है, तो y बच्चे x के इक्वल है, तो इसे x भी लिख सकते हैं, तो इसे x की टर्म्स में चेंज कर लेंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, y को x लिख सकते हैं क्योंकि y इक्वल टू x है, तो x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 360 इक्वल टू 2x प्लस एक्स, 360 इक्वल टू 3x एंड x इक्वल टू 360 अपॉन 3। ये कितना बन जाएगा? 3 टू 120। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू 120 डिग्री। अगर ये 120 है, ठीक है, अब हमने वैल्यू a की फाइंड करनी है, a एंगल फाइंड करना है। तो बच्चे जो एंगल O है प्लस एंगल A, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? एडजेसेंट सम का 180। ठीक है, तो y भी 120 है। ठीक है, ये भी 120 होगा। तो लिखेंगे एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू होंगे 180। रीजन क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स, या लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180। ठीक है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो सी ओ ए ये कितना है? 120 प्लस ओ ए बी इक्वल टू 180। तो ए एंगल फाइंड करेंगे, ओ ए बी कितना आ जाएगा?
180 माइनस 120, ओ ए बी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 23rd क्वेश्चन। Question number 23rd. In the given figure, A, B and C, D are equal chords. A, B and C, D are equal chords. A, D and B, C intersect at E. Okay, A, D and B, C intersect E पर कर रही है. Prove that A, E equal to C, E. A, E equal to C, E. ये हमने prove करना है. And B, E equal to DE. ओके, तो बच्चों अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो कर देते हैं, इन ट्राइंगल्स को टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं, अगर हम कॉन्ग्रेंट शो कर देते हैं तो बाय सीपीसीटी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? ए बी एंड सी डी हमें गिवन है, ये टू साइड्स गिवन है कि इक्वल है। ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है, ये इक्वल होगा। ठीक है, तो थर्ड क्या करें? थर्ड अगर हम बी डी कॉर्ड को यूज करते हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, तो लिखकर करते हैं इसे, इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23rd। ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है एंड ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं एंड बी डी आर्क को यूज करें, ये दोनों एंगल्स इस पर बन रहे हैं। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल एंगल साइड से ये टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट शो हो रही हैं। तो कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ई बी एंड सी ट्राइंगल सी ई डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल ई जो है दोनों में कॉमन है। क्यों कॉमन है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, नाउ यूजिंग बीडी कॉर्ड, बीडी कॉर्ड को यूज करते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंड साइड हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय एंगल 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 साइड, बाय एंगल एंगल साइड एक्सियम ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई डी, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है ए ई जो है इक्वल टू सी ई है। ठीक है, तो लिखेंगे कि हाँ है, क्यों है? बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। दूसरी कौन सी है? बीई इक्वल टू डीई बाय सीपीसीटी, कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ए ई, ये जो ए ई है
किसके इक्वल है, सीई के, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बीई ये वाला जो है, ये वाली साइड है डीई के इक्वल, इसके इक्वल होगी। ये हमने प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंसी शो करके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 की फिगर फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, फिर इसे रीड करेंगे। ये ए बी डायामीटर है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है, ठीक है। तो इन सभी को ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ये एंगल एक ऐसे बना हुआ है। अब रीड करते हैं ऐसे। In the given figure, AB is the diameter of the circle and CDE are any 3 points on the semicircle. ये semicircle पर points हैं। Find the value of ACD plus BED. ओके, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करें। अगर हम ए ई को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम ए ई को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल ई इसमें 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, ठीक है। तो इससे देखते हैं क्या बनता है। तो फर्स्ट हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ए ई, ठीक है। तो एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। क्या नाम है इसका, ए सी डी ई इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। तो इसके ओपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है, ओपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो लिख लेते हैं एंगल कौन कौन सा है, ए सी डी प्लस एंगल डी ई ए, डी ई ए, ठीक है। ए सी डी प्लस एंगल डी ई ए, यही ओपोजिट एंगल हुए, तो इनका सम 180, ठीक है। इसे हम जो ए ई बी, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस में 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ई ए इक्वल टू 90 प्लस 180, ठीक है। अगर हम ये इक्वेशंस 2 है हमारे पास, तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं। तो इनसे क्या बनता है, ए ई बी, ए ई ए ई बी, ओके, ये वाला, ठीक है, ए ई बी प्लस ए सी डी। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो ए सी डी एंड डी ई ए, अगर हम डी ई ए एंगल डी ई ए, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों को प्लस कर दें, डी ई ए प्लस एंगल ए ई बी,
AEB। तो ये एक कंप्लीट एंगल आ जाएगा ये वाला। तो इन दोनों की जगह पर तो बचा क्या ये वाला प्लस एंगल ACD इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 270। तो इन दोनों की जगह पर है हम इन दोनों की जगह पर DEB लिखेंगे, एंगल DEB। अगर ये इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं तो ये DEB एंगल बन जाएगा। DEB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 270। तो यही हमने प्रूव करना था ACD प्लस BED। BED इसे BED लिख लेते हैं, BED प्लस एंगल ACD इक्वल टू 270 डिग्री। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। तो बच्चों अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो बच्चों अगर आपको समझ आ रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।